जय श्री राम। दोस्तों, कभी कभी YouTube चैनल पर जो व्यूअर कमेंट करते हैं वो विवश कर देते हैं कि उसके ऊपर वीडियो बनाकर ही जवाब दिया जाए। देखिए, मेरा कोई इरादा नहीं है किसी की इंफॉर्मेशन शेयर करने का, लेकिन ये एक समझाने का तरीका है कि जब वीडियो बना के उसी क्वेश्चन के ऊपर बाकी सबके लिए कहा जा सकता है ताकि उसको समझ सके। पहली बात जो मैं इस वीडियो के द्वारा बताना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ भी इमोशनल होके सॉल्यूशन नहीं निकल सकता। ज्योतिष के अंदर जो आता है, ज्योतिष की जो पढ़ाई करता है, 90% या 99% वो खुद उस दुख से गुजर रहे होते या उस दुख के गुजर के ही आते। सिर्फ 1 या 2% ही लोग ऐसे हैं जो पिछले जन्मों के आधार पे अच्छे परिवार में, अच्छे ज्योतिषियों के परिवार में, या आप कह सकते हैं एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म पे तैयार होके वो अपने माँ बाप का संचित कर्मों के हिसाब से वो आगे बढ़ाते हैं। उसमें चाहे बेजान दारू जय वाला श्री का राम। परिवार हो, चाहे जुमानी जी का जय परिवार हो, श्री राम। या कोई और XYZ जो भी आप कहना चाहें, जय श्री राम। इनके परिवारों से आप देखेंगे। पर ये लोग कभी आपको फ्री का उत्तर नहीं देंगे, क्योंकि ज्योतिष में ये कहा गया है, ज्योतिष में ये कहा गया है कि किसी को फ्री में उत्तर मत दो। लेकिन जो खुद एक ज्योतिषी दुख से उठकर ऊपर आता है, वो आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करता है। मुझे भी मालूम है कि ऐसे किसी के इमोशनल होके नहीं देना चाहिए, हो सकता है धीरे धीरे बंद कर दे। लेकिन क्या है, जब हम लोग इस क्षेत्र में नए हैं और हमें किसी से कोई कंपटीशन भी नहीं है, क्योंकि मुझे एक चीज का एहसास है कि मेरे एक टोटली ट्विस्ट है प्रोफेशन में। उस टोटली ट्विस्ट के प्रोफेशन के बाद मैं ज्योतिष कर रहा हूँ या ज्योतिष का जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा अगर कुंडली में दुख सुनना लिखा है या दुख सुन के जो भगवान ड्यूटी लगाएंगे उसका बताना लिखा है, तो मेरे कर्म उसी के द्वारा कर देंगे। अगर मैं नहीं करूंगा तो और ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि मैं यूट्यूब पे, आप जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं यूट्यूब चैनल पर आते हैं, 1 2 10 12 जो भी लोग आते हैं पर डे के हिसाब से, उनको ये पता होगा कि मेरी शुरू से थिंकिंग क्या है, और आज से जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, यही थिंकिंग रहेगी। क्योंकि मेरा एक मानना है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में आया है उसके संचित कर्म। जैसे ये व्यक्ति आपके सामने, ये इसकी उम्र अभी देखिए, इसका 16 अक्टूबर का ही बर्थडे गया है, महीना ऊपर हुआ है, समझ लीजिए नवंबर चल रहा है, अभी ये 24वें साल में चल रहा है। ये जातक अगर अपने संचित कर्मों को नहीं काटेगा, और ये इसका क्वेश्चन भी लिखा है, आई प्लीज आई बेग ऑफ यू, मैं कौन होता हूँ यार आपकी, मतलब मेरे से प्रार्थना करें। मेरे जीवन में खुद इतने कष्ट हैं, मैंने किसी से बेग नहीं किया, क्योंकि हम सब लोग भगवान की संतान हैं, भगवान ने हमारा जीवन दिया है, हमें अपने पिछले जन्मों के हिसाब से वो कर्म काटना है। बैक करने से इस दुनिया में कोई नहीं देगा कुछ। लेकिन फिर भी मैं आपका बात का जवाब दे रहा हूं, ताकि मैं आपके इस वीडियो के द्वारा दूसरों को भी एक मैसेज दे सकूं कि आप अपने संचित कर्म, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, आप उससे जरूर पूछिए, मेरे से मत पूछिए, आप उससे पूछिए कि आपके संचित कर्म क्या है, आपको रेमेडी क्यों करना है। अरे रेमेडी करने से क्या होगा, संचित कर्म काटिए, संचित कर्म कटेंगे तो उसका कुछ प्रॉफिट भी होगा। जैसे आप हिंदुस्तान में एक एवरेज ले लीजिए, क्योंकि मैं हिंदुस्तान में ही रहता हूं तो भारत देश की बात करूंगा, यहाँ के कल्चर को ही समझता हूँ, कि यहाँ पर आप 20 22 साल अपने माँ बाप के सहारे पलते हैं, बड़े होते हैं, उन्हीं के धन से, उन्हीं के आशीर्वाद से भगवान जो भी है उनको देता है आपके हिस्से का। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाइए, मैं अपने माँ बाप की अपनी तरफ से, चाहे आपके माँ बाप अच्छे हैं बुरे हैं, चाहे आपको मारते हैं पीटते हैं, लेकिन जो आपकी जिम्मेवारी है आप आंख बंद करके करते चलिए, उनसे कुछ उम्मीद मत रखिए, पहला कर्म कट जाएगा। लेकिन ये एक व्यवहारिक कर्म है। एक्चुअल कर्म जहां आपका केतु है, अभी अभी मैंने एक
वीडियो भी बनाया है, वो शॉर्ट वीडियो बनाया है। चले ना चले अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि अपने कर्म काटने हैं। केतु आपका 9 में है, भाई तेरे केतु 9 का है, जो ऑलराउंडर टाइप का है, धर्म के रास्ते पे ऑलराउंडर टाइप का है। वो काम करना है आपको, नॉलेज भी गेन करना है, नॉलेज शेयर भी करना है, और धर्म का ज्ञान भी प्राप्त करना है। अगर आप ये नहीं करोगे, प्यार मोहब्बत में चलोगे, चलते रहो भैया, अपने को क्या है। क्योंकि उससे तो प्यार मोहब्बत में जाके जब ड्यूट सॉन्ग गाओगे या किसी पे दिल लगाओगे, तो धर्म कर्म की बात दिमाग से हट जाएगी। वो हट जाएगी, भगवान आपको दुख देंगे, क्योंकि वो धर्म कर्म करने वाला प्रेमी प्रेमिका आपको छोड़ के जाएगा। तब आप रोओगे, फिर एक दूसरे के पास जाके फिर पूछोगे, फिर वो कहेंगे कि ये कर लो वो कर लो। नहीं, पहले आप अपना संचित कर्म देखिए। संचित कर्म आपका ज्ञान के ऊपर है, विजडम के ऊपर है। विजडम ये जरूरी नहीं आप ज्योतिष बन के ही बनाए, टीचर बन के ही बनाए, नहीं। ज्ञान का मतलब है आप कोई ज्ञान अर्जित कीजिए। जो आप ज्ञान अर्जित करेंगे उसको शेयर करना है, चाहे आप व्यापार का कीजिए, एमबीए कीजिए, नौकरी कीजिए, कहीं का एडवाइजर बनिए, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन, मैं देख तो रहा हूँ इसमें क्वालिफिकेशन भी आपकी मैं देख के बता सकता हूँ, लेकिन उस मेरा वो नहीं है, क्योंकि आपका मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है, उसके भी इश्यू दिखते हैं। आपकी एजुकेशन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टाइप की या राहु टाइप की होनी चाहिए थी प्रोमिनेंटली लाइफ में। आपने ली है कि नहीं ली है, इसमें कुछ लिखा नहीं है। अगर आपने एरोनॉटिकल नहीं ली है, आपने हाथ से काम करने वाली एजुकेशन नहीं ली है, आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। अब मुझे मालूम नहीं है, अब जो एजुकेशन है, क्योंकि 24 साल में है, इसमें तो ग्रेजुएशन लोग भी तकरीबन सब लोगों की हो जाती है, तो आप क्या कर सकते हैं, अब जो भी एजुकेशन है, अपने आप को हाथ से एजुकेशन कुछ और प्राप्त कीजिए, सेल्फ स्किल कीजिए। और साथ में अगर हो सके तो आपको प्रोफेशन जो करना है वो यूनिफॉर्म का प्रोफेशन लीजिए। यूनिफॉर्म का आर्मी की ट्राई कर सकते हैं, रेलवे की ट्राई कर सकते हैं, रेलवे में भी यूनिफॉर्म वाले होते हैं। या आप इंजीनियरिंग का कोई, या स्किल का, अगर आपकी इंजीनियरिंग अब नहीं की, करना मुश्किल है, कहीं डिप्लोमा करके कहीं अपने आप को स्किल में लगाइए, तो ही आपका आगे चलेगा। क्योंकि एजुकेशन का पार्ट तो नॉर्मली 25-26 तक सभी का कंप्लीट हो जाता है, आप 24 हो गए हैं, तो कैरियर आपका बने। अगर आपने वो क्वालिफिकेशन ली है, उसी को कैरियर चूज करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो अब आपको कैरियर यही करना है। दूसरी बात है, आपका कैरियर हमेशा छोटे लेवल से स्टार्ट होगा, आपको बड़े लेवल से नहीं होगा, बहुत रेयर होगा आप जैसे बंदों का। तीसरी बात है, आप करियर के लिए घर से बाहर निकले, हो सके साउथ साइड जाइए, हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में जाइए, आपकी चॉइस है। आपको क्या, आपकी आज की प्रेजेंट स्थिति है मुझे नहीं पता। आप ऐसी कंट्री में भी जा सकते हैं जैसे न्यूजीलैंड जैसे में, या मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसे में, जहाँ की वहाँ की गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। या इंडिया में भी आप साउथ साइड गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर कीजिए। मैंने देखा है पटना बिहार के लड़के बहुत अच्छे, उनका टेंशन यही होता है, या तो वो बहुत अच्छे पोस्ट पे निकलते हैं, तैयारी करके नहीं होता है तो उनको बहुत डिप्रेशन या बहुत दिक्कत होती है लाइफ को समझने में। तो आपका किसी भी लेवल पे आप गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टेस्ट क्लियर कीजिए और साउथ साइड चले जाइए। अगर आपको समुद्र के किनारे अगर साउथ साइड में कोई प्लेसमेंट मिलती है, इवन बॉम्बे साइड भी मिलती है, अगर आपको वो देखेंगे, या नॉर्थ साइड मिलती है, लेकिन ज्यादा जो अच्छा आप हमेशा लाइफ में करेंगे वहां पे करेंगे जहाँ साउथ साइड चले जाएंगे, तो वहां पर पानी के आसपास आपको, जैसे होता है ना विशाखापट्टनम या त्रिवेंद्रपुरम, यहाँ जैसे जहाँ पे समुद्र लगता है, मुझे मालूम भी नहीं है कहाँ कहाँ लगता है, क्योंकि अपने को इतना नहीं मालूम है भैया, लेकिन हम ये बता सकते हैं आप वहां जाके प्रोफेशन करोगे तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरी अहम बात, रिलेशनशिप इशू। आप प्यार मोहब्बत करने के लिए नहीं बने हैं, अगर आप जितनी बार गलती करेंगे उतनी बार धोखा खाएंगे जिंदगी में। आप, मैं ये कहूंगा, शादी आप जितना लेट हो सके, आप 28 साल से पहले तो शादी के बारे में सोचिए भी नहीं। अगर शादी के बारे में नहीं सोचना है तो लड़की के बारे में भी नहीं सोचना है। तो आप अपने आप को काम धंधे में लगाइए दोस्त। आप हमारे बच्चे के समान हैं, क्योंकि आपकी तो 24 साल है, तो हम इस एज में पहुंच गए हैं कि हमारे भी बच्चे ग्रो कर रहे हैं, तो हम आपको अपने बच्चे की तरह ही सोच के एडवाइस देंगे। लेकिन एडवाइस फ्री में दी हुई कोई नहीं मानता, तो शायद आप भी नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मेरे YouTube चैनल पर आपने लिखा है सारी उम्मीद टूट गई सी गई है, सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें कुछ झूठ भी है। लेकिन मैं फिर भी एक किसी की जिंदगी सुधारने में जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो यही है कि आप सही रास्ते पे चले, धर्म के रास्ते पे चले, धर्म का ज्ञान अर्जित करें,
क्योंकि हिंदुस्तान में या भारत में रह के आने वाले टाइम में जितना आपका पॉजिटिव एनर्जी आप अपनी रखेंगे, आपके लिए अगर कुछ धन दौलत भी नहीं होगा तो भी आप सुखी रह पाएंगे। लेकिन अगर चालबाजी, तिकड़मबाजी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिजायर्स रखेंगे तो धीरे धीरे आपको ही दिक्कत होगी। मर्जी आपकी है। तो मैं जो आपके जो क्वेश्चनों का जवाब दे सकता था, आपने बोला कैरियर, मैंने बोला आप समुद्र के किनारे कीजिए, या समुद्र में जैसे नेवी, मरीन इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखा है, या आपने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखा है, तो इस टाइप की कंपनियों में आप कहीं पे बाहर जा सकते हैं, जहाँ पे यूरोपियन कंट्री हैं, जहाँ वो समुद्र से घिरी होती हैं, या साउथ साइड जा सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि ये प्रोडक्शन है, जैसे इंडस्ट्रीज हैं ये समुद्र के किनारे ही होती हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो इनकी साइंटिफिक लेबोरेटरी है उधर के कहीं ना कहीं लगती हैं। लेकिन अगर आपने मान लो टेक्निकल एजुकेशन नहीं की है, आपकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, कोई भी अपने हाथ की स्किल को अपनाइए और अपने पास पानी की बोतल रखिए हमेशा। आप जहाँ पे भी जाएं बैग में पानी की बोतल रखिए। एक बोतल जैसे आपने 1 लीटर की बोतल भर के रख ली, और बोतल जो आपको रखनी है वो आप प्लास्टिक की मत रखिएगा प्लीज। आप कोई भी बोतल और रख सकते हैं, स्टील की रख सकते हैं, ग्लास की रख सकते हैं। उससे आप पीजिए पानी, पूरा 1 बोतल लिया, उसको सिप सिप करा करके, मतलब अगर आपको उसको धीरे धीरे पीना है पूरे दिन में, आपको ज्यादा प्यास लगे आप कहीं और से पी सकते हैं, ये करिए। आपका करियर अवश्य ही ठीक होगा। लेकिन अगर आप जब तक गर्ल्स की तरफ ध्यान देंगे, उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि, और तो अब तक आपको कष्ट ही कष्ट होगा। 28 से पहले ना शादी की सोचे, 28 से 32 के बीच में आपकी जो भी पीरियड होगा, भगवान जब चाहेंगे उसमें शादी हो जाए। तो जय श्री राम। उम्मीद करता हूं आपकी प्रश्न का मैंने जवाब दे दिया होगा।